ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है इस देश के सबसे बहादुर निडर पत्रकार की, जिसे बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी दोष के, बगैर किसी आरोप के 2 साल तक जेल में रखा गया। इनका नाम है सिद्दीकी कप्पन। केरल के रहने वाले सिद्दीकी कप्पन हाथरस जा रहे थे। हाथरस में एक शेड्यूल कास्ट लड़की के साथ गैंगरेप और मर्डर हुआ था। वो नाबालिग थी। पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हुई। जातीय गुंडों ने वहाँ पंचायत की, जिसके बाद केरल से चलकर सिद्दीकी कप्पन जा रहे थे रिपोर्टिंग करने। उनको जेल में डाल दिया गया क्योंकि सरकार चाहती थी कि खबरें दबाई जाए। उसी दौरान जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ था। तो सोचिए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा सरकारी वकील से कि क्या आरोप है, सरकारी वकील ने कहा कि ये भड़काने जा रहे थे, कुछ साहित्य मिला है। उन्होंने कहा क्या साहित्य मिला है, क्या सबूत है आपके पास? कोई सबूत नहीं मिला, उनको जमानत मिल गई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो क्या सत्ता? अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि भारत के इंटेलेक्चुअल को सरकार के झूठ को पकड़ना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए। सवाल है कि क्या सचमुच सरकार जो है वो पत्रकारों को जेल में डाल रही है? सिद्दीकी कप्पन के बाद तो यही लगता है। प्रशांत कनौजिया को इसी तरह से जेल में डाल दिया गया था। आपकी खबर से हमें सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है। कोर्ट का भी एक मामला है, आप मानहानि का केस कर सकते हैं। अभी हम लोग एक लिस्ट चला रहे हैं जिसमें उन तमाम साधुओं की लिस्ट बता रहे हैं जो जेल में हैं। किसी पर रेप का आरोप है, किसी पर फ्रॉड का आरोप है, किसी पर मर्डर का आरोप साबित हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो दोषी निर्दोष साबित हो जाएंगे तो हम वो भी खबर चलाएंगे। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भक्त मत बनिए, संवैधानिक तरीके से आपको बात माननी पड़ेगी। फूलन देवी ने संविधान को माना, सजा काटी। लालू यादव ने संविधान को माना, सजा काटी, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि सिस्टम कैसे जातिवाद के नाम पर फैसला करता है। लेकिन सोचिए उन बाबाओं का क्या, जो खुद धर्म के ठेकेदार हैं, जिनके जाति और धर्म के लोग जज बनकर बैठे हैं, क्या उनके साथ भी गलत हो सकता है? मुझे लगता है कि नहीं। आसाराम, राम रहीम इसके उदाहरण हैं कि तमाम रसूख के बाद भी संविधान की वजह से वो जेल में है। तो चलिए, सिद्दीकी कप्पन की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उनको बेवजह 2 साल जेल में रखा गया। ये एक अपराध है जो सिद्दीकी कप्पन के साथ हुआ है और पूरी पत्रकारिता बिरादरी को इस पर सवाल उठाना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि टीवी अखबार वाले नहीं उठाएंगे, क्योंकि सिद्दीकी कप्पन एक तो मुसलमान हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो बहुजन की आवाज़ उठा रहे थे। दूसरी खबर देखिए, सोचिए, एक खबर बता रहा हूँ। 15 बीघा जमीन बेच कर आया अनुराधा पौडवाल से जागरण। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद की खबर है। अच्छी खबर है, भक्ति बनी रहे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब ये देखिए, अनुराग ठाकुर के बेटे हैं, ये भी बर्बेरी की टी शर्ट पहनते हैं। राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर जिस तरह से खबरें चल रही थी, इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोग वायरल हो रहा है। इस देश के बहुजन कब अमीर होंगे, मैं उस दिन का इंतज़ार में हूँ। सोचिए, गाय भारत में माता है। बहुत लोग को गाय वोट करता है। कल ठीक ही किसी आरजेडी के विधायक ने कहा कि जो गाय के नाम पर वोट लेते हैं वो कुत्ता पालते हैं। अभी लगातार खबरें आ रही है कि किस तरह से लिफ्ट में कुत्ता काट रहा है लोगों को। बड़े बड़े सोसाइटियों में कुत्ता घुमाते हैं लोग, सड़कों पर कुत्ता काट लेता है। लेकिन सोचिए, लाशों के मैदान बने राजस्थान के रेगिस्तान। लंपी वायरस से तकरीबन 57,000 गाय की मौत हो चुकी है। किसानों की कमर टूट रही है। जो लोग गाय को माता मानते हैं वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। गाय पूरे देश में लंपी वायरस की वजह से मर रही है। किसानों की कमर टूट रही है, दूध की किल्लत हो जाएगी। लेकिन जो गाय गोबर और गौमूत्र की राजनीति करते हैं वो गाय माता को बचाने भी आगे नहीं आ रहे हैं। एक सबसे विभत्स घटना हुई है। मैं गायों की तस्वीरें भी नहीं दिखा सकता, थोड़ा सा ब्लर करके दिखा रहा हूँ। एक सबसे बड़ी और विभत्स घटना हुई है, राजस्थान से। पता नहीं राहुल गांधी की नींद कब टूटेगी, अशोक गहलोत की नींद कब टूटेगी। राजस्थान के उदयपुर जिले के बडगांव उपखंड में एक आदिवासी प्रकाश भिल नाम के युवक की दोनों पैर तोड़ दिया। कोई टीवी पर बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं। सोचिए, अगर ये मुसलमान होता आरोपी तो आग लग जाता। तमाम आरएसएस, बीजेपी, हिंदूवादी संगठन वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे होते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश में सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर मर्डरें हो रही है। यूपी में भाजपा सरकार, हर तरफ फैला भ्रष्टाचार। अयोध्या में मुर्दों के खाते में भेज दी करोड़ों की सम्मान निधि। सोचिए, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं,
16 करोड़ रुपए मरे हुए आदमी के अकाउंट में चला गया है। और अपार्टमेंट्स में कुत्ते पालने की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए, बेहतर होगा। सोचिए, ये खबर अशोक कुमार पांडे ने शेयर किया है। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ सो सुनिए। ये अपार्टमेंट, सोचिए वो लोग जो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं वो पालते कुत्ता हैं और अब कुत्ता लोगों को काट रहा है। और ये हैं आईपी सिंह, बीजेपी से भगाए गए टुच्चा इंसान। इतनी चमचाई मत करो, यही बच्चा तुम्हें गच्चा देगा। तो सपा और बसपा के जो सवर्ण नेता हैं वो लड़ा रहे हैं। ईडी और सीबीआई भाजपा के पालतू हैं जो हर दिन सुबह उठकर टीएमसी नेताओं के घर पर छापा मारने जाते हैं। सोचिए, मोदी जी की सरकार में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की क्या विश्वसनीयता रह गई है। लोग जजों पर सवाल उठा रहे हैं। 1.6 लाख करोड़ मतलब 1,64,000, माफ़ कीजिएगा 1.6 लैक्स, इस बार 1.6 लैक्स मतलब 1,64,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। आकाश आनंद ने ये ट्वीट किया है, एवरी आवर वन स्टूडेंट टेक्स हिज लाइफ, रिमेंबर यू आर नॉट एलोन। तो सोचिए किस तरह से लोग हत्या कर रहे हैं। और हरियाणा से दुखद खबर है, गणपति विसर्जन के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई है। आ गए ना गणपति बप्पा मोरया। पगलाए समाज में जीवन यूं ही बर्बाद होता है, मूर्खता प्रकाष्ठा पर है। का शिक्षक संविधान अनुच्छेद 51A(h) के अनुसार समाज में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित कर पाते। तुलसीराम नास्तिक ने ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के सागर के जैन मंदिर परिसर में एक बच्चे को बांध के मारा गया। सोचिए, कहा जा रहा है कि उसने कुछ खाने की चीज़ें ले ली थी। हम बच्चे की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, ब्लर करके दिखा रहे हैं। कोई हिंदू संगठन नहीं आएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत 132वें पायदान पर पहुंच गया। ये गर्व का पल है। कुछ लोग कहेंगे ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे लोगों का मत सुनिए। रणविजय सिंह तंज कर रहे हैं। दिल्ली में फिर हुई सीवरेज सफाई करते हुए 2 लोगों की मौत। आखिर कब तक दलितों को गटर में उतारा जाता रहेगा, दलित टाइम्स ने शेयर किया है। और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, एक भी सबूत नहीं है। और यूपी के अमरोहा में बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी पर 3 हिंदू परिवार ने घर कब्जा करने का आरोप लगाया है, धरने पर बैठे हैं। और जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले दलित प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर ने सुसाइड कर ली। डॉक्टर चंद्रशेखर और उनके परिवार ने वहाँ के लोगों, मनुवादियों पर आरोप लगाया है। उनके खिलाफ इस तरह के कॉन्स्पिरेसी की गई क्योंकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने वाले थे। बोर्ड पर सब सच है क्योंकि कहानी ही झूठी है, लिखकर फांसी के फंदे पर झूल गए दलित प्रोफेसर। जम्मू यूनिवर्सिटी में मिली लाश, पूरी खबर पढ़े। तो ये तस्वीरें दमुक नायक ने शेयर की। और RS केसर लाल मीणा की भगवान और ब्राह्मणों के प्रति नफरत। एक शुभम शुक्ला है, ब्लू टिक शख्स है, ये लगातार ये खुलेआम कहता है कि मैं मनुवादी हूँ और मनुवाद को मजबूत करता हूँ। मतलब ये कर्मकांड को मजबूत करे तो अच्छी बात है। और कोई ब्राह्मणों ने बोला बिना पंख के बंदर उड़ गए, हमने मान लिया। ब्राह्मणों ने बोला बंदर ने उड़कर आग के विशाल गोले को खा लिया, हमने बोला हाँ ठीक है। ब्राह्मण ने बोला पृथ्वी गाय के सिंग पर टिकी, हमने बोला हाँ ठीक है। और कर्मकांड के खिलाफ लड़ने वालों को ये धमकी दे रहा है। दिल्ली में सीवर की सफाई कर्मियों की मौत, बड़ी खबर है। धौलपुर राजस्थान में जमीन खरीदने पर एक SC युवक पर जानलेवा हमला किया गया। पत्थरों से उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है। और झांसी गांव के पूर्व प्रधान बड़े भैया राजाराम पासवान जी के परिवार के लड़के टीटू पासवान के झांसी गांव के कुछ गुंडों ने हमला किया है जाति के नाम पर। ये भी तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। आदिवासी जंगल बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार अडानी जंगल लूटने और पेड़ काटने पर आमादा है। डॉक्टर जितेंद्र मीना ने ट्वीट किया है। तो दिल्ली के मुंडका में सीवर सफाई से जो मौत हुई है वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है खबरें। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल है वही सच्चा मीडिया है, वही असली मीडिया है। लेकिन सवाल है कि ये वो खबरें हैं जिससे आपको छुपाया जाता है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या ये आपके लिए ज़रूरी खबरें थी या नहीं थी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।